सभी भक्त जोर से एक बार बोलेंगे जय श्री राम। भक्तों, हनुमान जी में कितनी शक्ति है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि हनुमान जी में कितनी शक्ति है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले सभी भक्त एक बार जोर से बोलें जय श्री राम। हनुमान जी में कितनी शक्ति है यह कोई नहीं जानता और ना ही इसका कोई अनुमान लगा सकता है। तो आज हम हनुमान जी और उनकी शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो सारे भक्त एक बार जोर से बोलें जय श्री राम। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। इसलिए हनुमान चालीसा में बताया गया है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। और पवन देव हनुमान जी के मानस पिता हैं। इसलिए हनुमान जी को बचपन से ही उड़ने की सिद्धि प्राप्त थी और वह जब चाहे तब कहीं भी उड़कर जा सकते थे। हनुमान जी बचपन से बेहद शरारती और अपनी माता अंजनी के लाडले थे। और क्या आप जानते हैं हनुमान जी के गुरु कौन थे? हनुमान जी के 2 गुरु थे। हनुमान जी के पहले गुरु देव ऋषि नारद थे, जिनसे हनुमान जी ने संगीत की कला सीखी। हनुमान जी संगीत कला में निपुण थे। हनुमान जी के दूसरे गुरु सूर्यदेव थे, जिन्होंने उन्हें अस्त्र शस्त्र व युद्ध की कला सिखाई। एक बार हनुमान जी ने सूर्य को लाल फल समझकर निगल लिया था। इसलिए तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, सहस्त्र योजन पर है भानु, लीलो ताही मधुर फल जानो। वैज्ञानिकों और आज की मॉडर्न साइंस को हिंदू धर्म की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अंतरिक्ष में खोज की तो उन्हें यकीन हो गया कि हजारों साल पहले हनुमान चालीसा में कही बात सही है कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर ही है। और ये बात हनुमान चालीसा में हजारों साल पहले तुलसीदास जी लिख चुके थे। और आज वैज्ञानिक और विज्ञान दोनों ये मानते हैं कि हिंदू धर्म काल्पनिक नहीं, इसमें सच्चाई है और हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है। क्या आप जानते हैं हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा? चलिए हम आपको बताते हैं। सूर्य को मुंह में निगलने पर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी पर प्रहार किया। ठुड्डी पर वज्र लगते ही हनुमान जी बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। यह देख पवन देव ने क्रोध में आकर हवा का बहाव रोक दिया। हवा रुकते ही पृथ्वी पर हलचल बढ़ने लगी और पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल शुरू हो गई। पवन देव को इस तरह क्रोध में देखकर सभी देवता प्रकट हुए और सबने हनुमान जी को कई सारे वरदान दिए। हनुमान जी का असली नाम अनुमान था, मगर की ठुड्डी यानी हनु पर वज्र के प्रहार के कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। इस प्रकार हनुमान जी को सभी देवताओं से कई सारे वरदान प्राप्त हुए और इस प्रकार हनुमान जी अजर अमर हो गए। एक दिन हनुमान जी ऋषि अंगीरा और भृगुवंश के मुनियों के आश्रम में जाकर शरारतें करने लगे। इससे तंग आकर ऋषि अंगीरा और भृगुवंश के मुनियों ने हनुमान जी को श्राप दिया कि जब तक कोई उन्हें उनके बल की याद नहीं दिलाएगा तब तक हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद नहीं आएंगी। हनुमान जी और सुग्रीव की मित्रता कैसे हुई, आइए जानें। शिक्षा पूरी होने के बाद सूर्यदेव ने हनुमान जी से गुरु दक्षिणा में उनके पुत्र सुग्रीव की सुरक्षा का वचन लिया था। इसी कारण सुग्रीव और हनुमान जी मित्र बने। सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे, मगर एक बार दुमदुमी नामक राक्षस के वध के दौरान दोनों में गलतफहमी पैदा हो गई और दोनों भाई एक दूसरे के शत्रु बन गए। सुग्रीव हनुमान जी के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे, क्योंकि मतंग ऋषि के श्राप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता था, इसलिए सुग्रीव यहाँ सुरक्षित थे। एक दिन श्री राम वन में अपनी पत्नी सीता को खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, जहाँ हनुमान जी से उनकी भेंट हुई और हनुमान जी श्री राम व लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए और सुग्रीव और श्री राम की मित्रता करवाई। श्री राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। इसलिए तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। फिर वानरों द्वारा सीता माता की खोज की गई और प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को अंगूठी दी और कहा कि जब वे माता सीता से मिलें तो उन्हें यह अंगूठी दें, ताकि उन्हें यह यकीन हो सके कि तुम मेरे सेवक हो।
समुद्र को लांघते समय रास्ते में हनुमान जी को राक्षसी सुरसा ने रोका, मगर रोक ना सकी। लंका के द्वार पर पहुंचकर लंकनी नामक राक्षसी को हनुमान जी ने एक लात मारकर यमलोक पहुंचा दिया। बजरंग बाण में तुलसीदास जी लिखते हैं, आगे जाई लंकनी रोका, मारुलात गई सुरलोका। और माता सीता से मिलकर उन्हें भगवान श्री राम की अंगूठी दी। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। माता सीता हनुमान जी का छोटा रूप देखकर चिंतित हो गई, कहीं राक्षस उन्हें कोई क्षति न पहुंचा दे। तभी हनुमान जी ने उन्हें अपनी महिमा और गरिमा सिद्धियों का प्रयोग करके उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। और फिर हनुमान जी ने रावण के छोटे बेटे राक्षस अक्षय कुमार को मार गिराया। तब रावण का बड़ा बेटा मेघनाद युद्ध में आया। मेघनाद बड़ा ही शक्तिशाली योद्धा था। उसने हनुमान जी पर ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वह ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर सकते थे, मगर ब्रह्मदेव का सम्मान रखने के लिए वह इस अस्त्र में बंध गए। जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, तब हनुमान जी ने क्रोध में आकर पूरी लंका ही जला डाली। तुलसीदास जी बजरंग बाण में लिखते हैं, अक्षय कुमार मारी सनहारा, लूम लपेट लंक को जारा, लहा समान लंक जर गई, जय जय धुनी सुरपुर नभ भई। इसके बाद हनुमान जी ने वापस लौटकर प्रभु श्री राम जी को सब कुछ बताया। फिर प्रभु श्री राम जी ने अंगद को शांति दूत बनाकर लंका भेजा, जहां अंगद का पैर कोई नहीं हिला सका। फिर श्री राम प्रभु ने लंका जाने के लिए पुल बनाने से पहले समुद्र किनारे महादेव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, और आज भी यह ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से तमिलनाडु के तट पर स्थित है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बाद भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए एक पुल बनाया, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। 7000 वर्ष पुराना यह राम सेतु आज भी धरती पर मौजूद है, और यह पुल तमिलनाडु के पम्बन द्वीप को श्रीलंका के मिनार द्वीप से जोड़ता है, और इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। पुरातन विभाग के वैज्ञानिक भी इस सेतु को देखकर हैरान हैं। अपनी जांच में उन्होंने ये बात मानी कि यह पुल 7000 वर्ष पुराना है और इसे भगवान श्री राम ने ही बनाया था। रावण का भाई विभीषण श्री राम की शरण में चला गया, और फिर लंका में भीषण युद्ध छिड़ गया। लाखों राक्षस और वानर मारे गए। एक एक कर रावण के सभी योद्धा मारे गए। तब मेघनाद युद्ध में आया। उसने लक्ष्मण पर शक्ति प्रहार किया और लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। तब हनुमान जी सुषेण वैद्य को उठा लाए, और सुषेण वैद्य ने उन्हें संजीवनी बूटी लाने को कहा। यह सुनकर हनुमान जी पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी लिखते हैं, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। संजीवनी बूटी मिलते ही लक्ष्मण जी ठीक हो गए और उन्होंने मेघनाद का वध कर दिया। मेघनाद का सिर कटते ही वह मर गया। मेघनाद के वध के बाद रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को नींद से उठाकर युद्ध में भेजा। कुंभकर्ण का भी वध हो गया। कुंभकर्ण के वध के बाद रावण ने अपने भाई अहिरावण को युद्ध में भेजा। अहिरावण मायावी था। उसने अपनी माया से राम लक्ष्मण को बंदी बना लिया और बलि देने के लिए पाताल लोक ले गया, पर हनुमान जी ने पाताल लोक जाकर अहिरावण का वध कर दिया, और अंत में रावण खुद युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आया। रावण बहुत अधिक बलशाली योद्धा था। वह मेघनाद, कुंभकर्ण, अहिरावण से भी अधिक बलशाली था। रावण 84 दिनों तक अकेला ही लगातार सबसे लड़ता रहा। रावण के पास भगवान शिव का दिया अजय चंद्रहास खड्ग था, जिसके एक प्रहार से श्री राम की सेना में मौजूद बड़े से बड़ा योद्धा भी कांप उठा। दशानन रावण के 10 सिरों वाला भयंकर रौद्र रूप देखकर श्री राम की सेना भयभीत हो गई। यह देख विभीषण श्री राम से बोले, प्रभु, रावण की नाभि में अमृत कलश है,
जब तक आप उस अमृत कलश को नष्ट नहीं करेंगे रावण नहीं मरेगा। तब श्री राम ने ब्रह्म अस्त्र का संधान कर रावण की नाभि पर मारा और रावण धरती पर गिर गया। और मरते हुए रावण ने भगवान श्री राम से क्षमा मांगी और प्रभु ने उसे क्षमा किया और इस प्रकार रावण का अंत हुआ। रावण के छोटे भाई विभीषण ने रावण का दाह संस्कार किया। रावण के मरने के बाद प्रभु श्री राम ने लंका का सारा राज्य विभीषण को सौंप दिया और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। और फिर प्रभु श्री राम माता सीता को लेकर वापिस अयोध्या लौट गए। प्रभु श्री राम की पावन कथा सुनने के बाद सभी भक्त जोर से एक बार बोलेंगे जय श्री राम। सभी भक्त प्यार से बोलें, बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।